अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं, तो आज टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब राय उस्मान खरल साहब को, कि जो एडवर्टाइजिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। और उस्मान भाई, आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। मेहरबानी, आपने हमें अपने स्टूडियो में मदऊ किया, सर इसके लिए हम वेलकम वेलकम शुक्रगुजार हैं। वेलकम। अच्छा उस्मान भाई, इंसान जब स्ट्रगल के दौर में होता है, शुरू शुरू में जैसे कि घर वाले भी इंसान की इतना साथ नहीं दे रहे होते और मुखालफत कर रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर जब इंसान बाहर स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसको वो रिवार्ड भी नहीं मिल रहा होता जिसका वो मतलाशी होता है। तो ऐसी सूरत में मायूसी जो है बड़ी जल्दी अपना घर बनाना शुरू कर देती है इंसान के अंदर। तो ऐसे वक्त में आज के नौजवान को क्या करना चाहिए, कि आपका क्या मशवरा है? हाँ जी, रऊफ़ भाई, मैं आज के नौजवान को जो ये कहूँगा कि कोई भी आप काम किसी फील्ड में भी कर रहे हैं, तो उसमें पहले तो अल्लाह ताला के साथ आपका जो है ना एक ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए, बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल पे बिल्कुल। यकीन होना चाहिए। बहुत और उसके ज़बरदस्त। साथ-साथ आपकी मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेहनत भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फिर आप 100% दें अपना। ये नहीं है कि आप आजकल जो नौजवान चाहता है कि मैं शॉर्टकट करूं और मैं मेहनत तो ना करनी पड़े लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े हों। हम्म। तो ये मेहनत के साथ साथ जो ना अपने मुखलिस हों आप, बिल्कुल। और अल्लाह ताला पे इत्मीनान हो, हम्म। और फिर साथ वालिदैन की दुआएं हो, हम्म। तो कामयाबी का रास्ता फिर आसान हो जाता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात की उस्मान भाई ने, कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपका अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ बना हुआ होना चाहिए, कि इंसान जो है अल्लाह को राज़ी करता हो। और दूसरा यह है कि मेहनत, सर मेहनत शर्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही, इंसान का जो ख़मीर बनाया है सर, वो बनाया ही मेहनत करने के लिए। तो जैसा कि उस्मान साहब ने कहा कि आज का नौजवान जो है वो ये चाहता है कि मैं, ख्वाब तो बहुत बड़े हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, तो ये बड़ी नुकसान की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत ना करें और आपके ख्वाब पूरे हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरी बात जो उस्मान साहब ने की, और बड़ी ही प्यारी बात की, कि माँ बाप की दुआएं आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उस्मान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी कामयाबी जो है, उसमें आपके लाइफ पार्टनर का कितना किरदार होता है? राहुल भाई, इसमें देखें, जब एक शादीशुदा कोई इंसान है, तो उसका लाइफ पार्टनर उसको ना बाहर बड़े हर तरह के मसाइल आपको जो ना देखने में मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं। बाद अगर बंदा आप घर जाता है मायूस होता है, हम्म। तो आपका अगर लाइफ पार्टनर आपको देखता है कि यार ये परेशान मायूस हो। है, परेशान है, हम्म। तो वो आपको अगर हौसला अफजाई करता है, आपको बूस्ट देता है, हम्म। तो फिर मकसद ये है कि बंदा फिर दोबारा जो है ना खड़ा हो जाता है, रिफ्रेश है। और रिफ्रेश होके नए जज्बे के साथ, और हम्म। एक मिजाज बंदे का सब चेंज हो जाता है थोड़ी देर बाद, कि यार मैं गलत सोच रहा था। हम्म। और फिर बंदा जब ज़हन बनाता है, तो फिर उसके लाइफ पार्टनर का बड़ा किरदार है इसमें, कि वो आपको जब सपोर्ट कर रहा है ना, तो आपके आप जैसे वो उसने मकसद घर का जो है ना हम्म। सुकून और चीज़ें जो ना, हाँ। तो उसमें फिर आप कहते हैं कि यार मैं बाहर भी जो ना वो जाके फाइट कर सकता हूँ चीज़ें। हम्म। तो इसमें लाइफ पार्टनर का बड़ा किरदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जैसे कि उस्मान भाई ने कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे जो है मेरे लाइफ पार्टनर का बड़ा किरदार है, कि जैसे मैं अक्सर टेंशन में जब घर गया, तो मेरे लाइफ पार्टनर ने मेरा बड़ी सपोर्ट की और मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से मैं बड़ी बड़ी मुश्किलात को झेल गया, और बड़े बड़े इम्तहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाब किया। अच्छा सर, आपने जब ये अपना सफ़र शुरू किया, एडवर्टाइजिंग की शोबे के अंदर जब सफ़र शुरू किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके कंपटीटर भी होंगे, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियां भी देखनी पड़ी होंगी। तो ऐसे वक्त के अंदर आपने क्या किया, कि जब आपका कंपटीटर भी जो है वो आपको आपके सामने खड़ा हुआ है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये गिरे, और आपके गिरने का इंतज़ार हो रहा है, तो उस वक़्त में आपने क्या किया?
ضرور بھی ایسا ہے کہ میں نے جو ہے نا جب بھی اس طرح کی سچویشن آئی ہے نا تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا ہے ہوں اور اپنے کام میں جڑا رہا ہوں، ہوں اپنے کام سے سنسیئر رہا ہوں، کسی کے کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچا۔ ہوں کبھی ایک بندہ مجھے اگر گرانے میں لگا ہوا ہے تو میں بھی اسی کام میں لگ جاؤں۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی جو ہے نا جو پازیٹیو مائنڈ ہے اسی کو آگے رکھا ہے ماشاء اور اللہ ماشاء اسی کے ذریعے میں نے نا اب فائٹ کی ہے مارکیٹ میں، اور الحمدللہ اسی طریقے سے نام بنایا، دوستوں کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ماشاء بنایا۔ اللہ ماشاء تو وہ ساری چیزیں میں نے کبھی اس چیز میں کمپٹیٹر کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا کہ وہ میرے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے تو میں بھی اسی کام میں لگ جاؤں۔ اللہ وہ لگا رہے میرے پیچھے، لیکن میں نے ہمیشہ پازیٹیو اور نئے کلائنٹس اور نئی جو نا راستے اپنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیاب کیا ہے۔ الحمدللہ، تو بڑی پیاری بات کی ہے جی آج کے نوجوانوں کے لیے نا، کہ آج کا نوجوان کہتا ہے جی کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، کہ جب کہ ہمارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو کر بھلا سو ہو بھلا۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھلا سوچیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی منزلوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی کامیابی دے گا کہ جس کے بارے میں لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں۔ تو سر، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کی سوچ کو اور آپ کے راستے کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔